अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम आज सुबह की खबर पर लगातार बने हुए हैं, जहां पर एक लेडी जिसकी डिलीवरी बनस्तान जो चौक है किश्तवाड़ का, वहां पर हुई है। उसका नाम बिया बेगम वाइफ ऑफ बशीर अहमद, जो कुड़ना केशवान की रहने वाली है के तौर पर पहचान हुई है। और उसने यहाँ पर एक बच्ची को जो है वो जन्म दिया था, जो रोड साइड है। उसके बाद से लगातार इस स्टोरी को लेकर लोगों का रिस्पांस आ रहा है, और जो हेल्थ सिस्टम यहाँ पर है उस पर लगातार सवालात और जो है उठाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। और लोग पॉलिटिशियन से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पॉलिटिशियन जो है वो सिर्फ हॉस्पिटलों में लड़ने के लिए है, आपस में एक दूसरे को कीचड़ उछालने के लिए है। यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है, यहाँ की सड़कें, यहाँ का पानी और यहाँ की बाकी जो डेवलपमेंटल चीज़ें हैं, उन पर भी उनका जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं इस वक्त ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ में हूँ। हालांकि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ है, उसने इस चीज़ का सीरियस नोटिस लेते हुए एक मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड किया है। जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ है, उनको एक्सप्लेनेशन सीख की है। और एडीसी किश्तवाड़ जो पवन कोतवाल जी है, उनको इंक्वायरी करने के लिए बोला है, और ये इंक्वायरी 15 दिन में कंप्लीट करने के लिए बोला है। मेरे पास अभी इसके और भी वीडियोस हैं जो मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है। ये किश्तवाड़ के लिए जो है वो एक बड़ी शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं कि लगातार इस तरह के मामले हमारे पास आ रहे हैं। 2 दिन कबल भी यहाँ पर शहीद इश्ताक का मेमोरियल जो है, यहाँ पर पेट्रोल पंप, वहाँ पर भी एक लेडी की डिलीवरी इसी तरह से गाड़ी में हुई थी, जो हमें बाद में पता चला, क्योंकि उस वक्त हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। जब तक हम वहाँ पहुँचते तो वो लेडी जो है वो वहाँ से निकल चुकी थी। तो हालांकि ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ में चंद दिनों पहले 15 करोड़ रुपए की जो एमआरआई की जो मशीन है वो दी गई है। और उसके लिए मैं बात बता दूं कि उसके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। उसके लिए फुल फ्लैश सिस्टम, 10-15 डॉक्टर वहाँ लगते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लगता है। एमआरआई को ऑपरेट करने के लिए 50 जो स्टाफ मेंबर है उसकी जो है वो ज़रूरत होती है उसको ऑपरेट करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर कोविड के वक्त से जो वेंटिलेटर्स है वो भी पड़े हुए हैं, लेकिन वो इस वक्त जो है वो स्टोर में है, और वो पूरी तरह से फंक्शनल इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए भी यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ जो है वो यहाँ पर काम है। मैं बता दूं कि ये जो ज़िला हॉस्पिटल है, इस पर सिर्फ बोर्ड ज़िला हॉस्पिटल का लगा हुआ है। यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट आती थी फेयर एंड लवली, जिसको बताया जाता था कि ये औरतों के खिलाफ है और वो भेदभाव वाली स्टोरी है। जो ये चीज़ें हैं जो फेयर एंड लवली है, क्योंकि एक औरत जो है वो उससे अपने आप को खूबसूरत जो है वो बनाती है। उसी तरह से इस ज़िला हॉस्पिटल पे भी फेयर एंड लवली जो है वो लगाई गई है, ताकि इसको एक गेटअप दिया जाए और एक लुक दिया जाए। और इन प्रैक्टिकल अगर हम देखें, ये ज़िला हॉस्पिटल का बोर्ड जो है उसी फेयर एंड लवली करीम की तरह है। और यहाँ पर जो हॉस्पिटल का जो सेटअप है वो अभी भी जो है वो जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके लेवल का है। तो आज जो ये केस सामने आया, मैं उन मोहल्ले की औरतों का शुक्रगुजार हूँ जो बनस्तान का इलाका है, और जो वहाँ के जो नौजवान हैं, चाहे हम इरफान मीर की बात करें या उनके साथ बाकी थे सईद फैसल एडवोकेट, वो वहाँ पर आए। और जो औरतें, उनके नाम मुझे नहीं पता है, वो आए। फारूक अहमद एंगर जो यहाँ के रिटायर्ड एम्प्लॉय इसी हॉस्पिटल से, जिन्होंने बाद में मदद की उसका जो कॉर्ड, जिसको हम नान बोलते हैं, उसको ठीक करने में। और उसके बाद ही जो है वो लेडी को यहाँ पर शिफ्ट किया गया। मैं बता दूं, मेरी यहाँ के मेडिकल ऑफिशियल साहिबान से बात हुई, उनका साफ कहना है कि जो ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, ये उनका काम है, और ज़िला हॉस्पिटल में वो उसी पेशेंट को देखते हैं जो यहाँ पर आकर उसको एडमिट कराए। उनका ये कहना है कि हमारे पास यहाँ पर जो गाड़ियाँ पड़ी हैं, एम्बुलेंसेस पड़ी है, वो 3-3, 4-4 लाख किलोमीटर चली है। उनके टायर्स ठीक नहीं है, उनका बाकी सिस्टम ठीक नहीं है, और रिप्लेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि जितना पूरा इस ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़, सो कॉल्ड ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ में जितना स्टाफ है, उतना डोडा में सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी यहाँ पर कमी है। इसको जब 2007-8 में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, तो सिर्फ बोर्ड जो है वो जल्दी में चेंज किया गया था। उसके बाद आज तक जो है वो यहाँ पर न स्टाफ की क्रिएशन हुई है, न पोस्टें क्रिएट हुई है, और अब एमआरआई जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर लोग जो है वो लगने जा रहे हैं, और हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर दिवांश यादव के, जिन्होंने इस पर काम किया। उसके बाद फिर हमारे राजेश चौहान साहब है, वो भी आए, उन्होंने भी उस पर फॉलो अप किया, और ये मशीन मिली। ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है, लेकिन
लेकिन हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो पहले हॉस्पिटल्स हैं और जो रूरल एरियाज़ के जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, आप उनको जो है वो स्ट्रेंथन कीजिए। आज भी हमारे यहाँ पर सड़कें नहीं हैं। कुंतवाड़ा की बात करूँ, टागूत की बात करूँ, बोजवा कित्थर की बात करूँ, मड़वा वड़वन की बात करूँ, नागसिनी की बात करूँ, अगर मैं पुल्लर की बात करूँ, अगर मैं चिरजी की बात करूँ, क्योंकि अगर मैं नाम हर जगह का लेने बैठूँ तो ये वीडियो जो है वो घंटों का बनेगा और नाम जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। न रोड है, न हेल्थ फैसिलिटीज़ है। लोग आज भी मजबूर है और हम कई वीडियोज़ आपको लगातार दिखाते हैं कि किस तरह से पालकियों में जो है वो लोगों को उठाते हैं। मैं बता दूं कि जो ये आज ये वाक़या हमारे सामने हुआ है, हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ 800 मीटर की दूरी पे थे और जो लोग थे और जो बाकी थे हर एक अपने हिसाब से कॉल कर रहा था, अप्रोच कर रहा था, लेकिन 40-45 मिनट जो है वो लगे एम्बुलेंस को पहुंचने में और उस पेशेंट को डिलीवरी होने के बाद यहाँ पर हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के। हालांकि वो इस वक्त अब स्टेबल है, बच्चा स्टेबल है, अल्लाह का शुक्र है कि वो जो है दोनों माँ बच्चा जो है वो ठीक ठाक है। लेकिन अब क्योंकि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें इंक्वायरी जो है वो बिठा ही दी है, अब हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले को जो है वो ब्लॉक लेवल से लेकर यहाँ तक जो एपिसोड्स हुए हैं उनको जो है वो देखा जाए कि इस लेडी को जो आशा वर्कर है उनको जिम्मेवारी होती है कि वो इनको ट्रैक करे, इनकी वैक्सीनेशन करानी होती है, इनकी को डाइट देनी होती है, इनको मेडिसिन देनी होती है। वो सारा काम जो है वो आशा वर्कर करती है जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के कंट्रोल में होती है। तो इस वक्त हम यही बताएंगे कि ये जो हादसा हुआ है इसने एक बार फिर से किश्तवाड़ को शर्मसार किया है और अगर हमारे सियासतदानों में कुछ शर्म बाकी है तो वो इन मसलों को देखे और यहाँ इन मसलों का जो है वो निपटारा करे। वरना जिस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ है, बेशक है कि इसको ये बोर्ड उतार कर आप इसको सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही रखें ताकि लोगों को जो है वो इससे उम्मीद ही ना रहे और यहाँ के लोग जो है वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जो है वो आगे जाए, डोडा जाए, जम्मू जाए। हालांकि डोडा में भी जो है वो उतना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन किश्तवाड़ से वहाँ बेहतर है क्योंकि वहाँ मेडिकल कॉलेज है। किश्तवाड़ में भी यहाँ कैंसर हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ है, मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात की है, उसके रिलेटेड जो है वो किश्तवाड़ को भी जो है वो पहले फेज़ में डाला। यहाँ पर मेरे पीछे जो है वो 100 बेडेड एडिशनल हॉस्पिटल बिल्डिंग है जो पिछले साइड से है, जो 15 साल से तकरीबन 10-15 साल से बन रही है और एक वजह से दूसरी वजह से जो है वो लिंगरान है। तो यहाँ पर जो है वो ज़रूरत है इस वक्त कि अगर हम इस हॉस्पिटल को बचाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एडजॉइनिंग एरियाज़ में लैंड एक्विजिशन करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर इसमें और एडिशनल जो है वो चीज़ें जो है वो बनाई जाए और एडिशनल फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर लाई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको मिलकर बैठना है, पार्टी पॉलिटिक्स को, अपने ज़ाती डिफरेंसेस को छोड़कर जो है वो एक होना है, तभी किश्तवाड़ के लिए कुछ होगा। वरना आए दिन जो यहाँ पर लोग मरते हैं वो मरते रहेंगे और हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम हॉस्पिटलों में आते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, हम वीडियो बनाते रहेंगे और बात जो है वो वहीं तक महदूद रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।